किसी भी कंटेंट की सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आपका टाइम तो बच जाएगा, पर आधी इंफॉर्मेशन के नतीजे से आपको कौन बचाएगा। तो किसी भी बात को मानने से पहले पॉज करो, सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन जानो। रिसर्च के बिना ना आगे बढ़ो ना फॉरवर्ड करो। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत, परिजनों में चित्तकार। डीएम और एसपी ने ईवीएम वज्रगृह का किया निरीक्षण। 15,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने पूर्वी चंपारण से किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले लोक अदालत के लिए 4 मामलों को किया गया चिन्हित। ट्रॉली से टकराई मोटरसाइकिल, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जादवपुर थाना क्षेत्र के सेमराही गांव में हाई टेंशन तार के चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि जादवपुर के सेमराही गांव निवासी रामजीत यादव और उनका बेटा कमलेश कुमार यादव रात को खाना खाने के बाद रविवार की देर रात फसल की रखवाली करने के लिए खेत में चले गए। इसी बीच खेत में पहले से हाई टेंशन तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसके चपेट में पिता पुत्र दोनों आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रात भर उनका शव वहीं पर पड़ा रहा। सुबह जब लोग खेत में पहुंचे तो दोनों के शव को देखकर पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया। इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन चित्कार मारकर रोने लगे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी तो पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात आज संयुक्त रूप से लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज क्षेत्र संख्या 17 के चुनाव के बाद रखे सभी ईवीएम को जो डाइट थावे के वज्रगृह में रखे गए हैं, वहां पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे विधानसभा वार ईवीएम को जैसे रखा गया है सबका उन्होंने बिंदुवार निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने 3 स्तरीय सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों से भी जानकारी ली और तैनाती स्थल पर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही पदाधिकारियों ने पंजी पर निरीक्षण का समय और अन्य ब्यौरा भी अंकित कर हस्ताक्षर किए। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक डकैती की घटना 2007 में हुई थी और तभी से इस डकैती कांड का आरोपी फरार चल रहा था। यह पूर्वी चंपारण का रहने वाला था। पुलिस लगातार इसको पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही थी, परंतु आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। अब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने केसरिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर बढ़ई टोला गाँव के रहने वाले आरोपी बलिंदर साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर गोपालगंज पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत को लेकर गोपालगंज न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवाया जा सके। इसके लिए लगातार न्यायिक पदाधिकारी गण बैठक कर रहे हैं। अभी प्राप्त जानकारी अनुसार पक्षकारों से प्री सीटिंग करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय की अध्यक्षता में 4 मामलों को चिन्हित किया गया है, जिनको राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली में निष्पादित करवाया जाएगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट बाजार में मोटरसाइकिल सवार एक युवक सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जाकर जोरदार ठोकर मार दिया। इस घटना में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह युवक भटवा का रहने वाला रितेश कुमार है, जो कुचायकोट बाजार में आ रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के किनारे खड़ी थी, जिसमें यह जोरदार ठोकर मार दिया।
कुचायकोट के बंजरिया गांव में पुराने विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बंजरिया गांव के ज्योतिष महतो का पूर्व से ही गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रहा था। इसी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मारपीट हो गई। इसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हैं। घायलों में लचिया देवी, अमर कुमार तथा ज्योतिष महतो शामिल हैं। पुलिस इनके बयान पर मामले की जाँच पड़ताल भी कर रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। कुचायकोट पुलिस ने भी वाहन जांच अभियान तेज किया है। इस दौरान बलथरी चेक पोस्ट पर यातायात पुलिस के सहयोग से वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया और इनसे 34,500 रुपए का चालान काटा गया है। इस दौरान दरोगा शैलेश कुमार पप्पू के नेतृत्व में यह वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इसमें हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए 25,000, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 5,000, इंश्योरेंस की कमी पाए जाने पर 4,000 और नो पार्किंग में 500 रुपए का चालान काटा गया है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अलग अलग मामलों में पकड़ा गया है। इसमें कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो कुछ लोग शराब के मामलों में पकड़े गए हैं। इन सभी आरोपियों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर कटिया थाना क्षेत्र में डायल 112 की पुलिस को किसी ने सूचना दिया कि रानीपुर पुलिया के पास मारपीट की घटना हुई है। इसमें एक व्यक्ति को कुछ लोग मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। पुलिस ने वहां तुरंत पहुंचकर घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और मारपीट करने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया है, जिन्हें कटिया थाने को सुपुर्द किया गया है। अब कटिया थाने की पुलिस इसमें उचित कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर 14 लोगों को पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में ग्राम अपराध पंजी के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया है। इन सभी 14 आरोपियों को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत, परिजनों में चित्तकार। डीएम और एसपी ने ईवीएम वज्रगृह का किया निरीक्षण। 15,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने पूर्वी चंपारण से किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले लोक अदालत के लिए 4 मामलों को किया गया चिन्हित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।